इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ मुख्य बातें आपसे करूंगा और मुख्य बातें यह है कि BRBU बिहार यूनिवर्सिटी के B.Ed फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो 2023 में एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके लिए आज की यह हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल की जो उपलब्धि है उसे आप देख रहे होंगे, और यदि आप नए उपभोक्ता हैं, आप नए इस दर्शक हैं इस हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको बताना चाहता हूं कि हमारा यह YouTube चैनल अभी B.Ed एग्ज़ाम 2023 की 3 पेपर्स जो अभी आपके हो चुके हैं उन सबों का गेस्ट पेपर मैंने डाला था, गेस्ट क्वेश्चन डाला था, और उसकी उपलब्धि आप देख सकते हैं, आपके सामने है, जिसमें मैंने कोर्स 2 का पेपर डाला था। और कोर्स 2 में आप कोर्स 2 के जो पेपर है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो 24 तारीख को पेपर आपका संपन्न हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा से क्या तात्पर्य है, औपचारिक अनौपचारिक एवं गैर औपचारिक शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, यह प्रश्न आपके आए थे परीक्षा में। दूसरा प्रश्न यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्वेश्चन पेपर में है, जिसे आप देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता पर लिखने के आया था, जो कि यूनिट 2 में होता है। उसके बाद यूनिट 3 में आप देखिए, आपके पास जो प्रश्न मेरे गेस से आपको मैच किया है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं, वह आप देख सकते हैं। यूनिट 3 का जो मैंने क्वेश्चन डाला था, दर्शन किसे कहते हैं, शिक्षा व दर्शन के मध्य क्या संबंध है, इसके वर्णन करने के लिए आपको आया था। क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 में आपको देखिए कि 2 प्रश्न आए थे, सेम टू सेम था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर अथवा जॉन डेवी के शिक्षा दर्शन के विचारों की व्याख्या करनी थी, जिसमें कि यहाँ पर आपके सामने यह क्वेश्चन आपके यूनिट 4 में 7 नंबर और 8 नंबर यह क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपने देखा। और यूनिट 5 में भी आप देख रहे हैं कि स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इस प्रकार से आपने देखा कि यह जो आपका C2 का पेपर जो था उसमें सभी यूनिट से आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। अब आपसे यही गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब दें, जिससे कि हमारे द्वारा यह दिया गया क्वेश्चन पेपर आगे भी आपको नोटिफिकेशन के तौर पर सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आपने देखा कि पेपर 2 जो कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में आपको यहाँ दिया गया है, पाँचों के पाँचों यूनिट से आपके प्रश्न मैच किए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मेरा एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो कि 26 तारीख अर्थात आज का यह पेपर हुआ है, कॉन्टेम्प्रेरी, और यह है लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, C4 का यह पेपर है, जो 26/5/2023 को संपन्न हुआ है। यह 40 नंबर का पेपर है। इसमें मैंने जो गेस किया है उसे आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 का यह क्वेश्चन नंबर 3, आपके क्वेश्चन का भी क्वेश्चन नंबर 3 है। यह मैच किया है, बालक के भाषाई विकास में घर, परिवार और विद्यालय की भूमिका स्पष्ट करें। आपने यूनिट 2 में यह क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। यूनिट 3 में भी आपके 2 क्वेश्चन मैच किए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। NCF 2005, कोठारी आयोग 1964 से 66, अनुच्छेद 343 से 35 के 351, जिसमें आप देखिए कि आपको निश्चित रूप से यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन आए हैं, आप देख रहे हैं, कोठारी 1964-66 भी आया है, और अनुच्छेद शिक्षा का जो अनुच्छेद है वह भी आपके पास 343-351 आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस दिए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है, इससे आप निश्चित रूप से संतुष्ट हुए होंगे, तथा हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स भी ज़रूर दें। और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप आई बेल जो बेल है, आइकन है, उसे आप कृपया दबाएं, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चल सके। आगे अब हम बढ़ते हैं। जो आज का हमारा पेपर अर्थात कल का 27/5/2023 को BRBU बिहार यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनका पेपर होने जा रहा है, वह है कोर्स कोड नंबर 5, जिसे हम
अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी बीएड की परीक्षा 2023 जो संपन्न हो रही है, प्रथम वर्ष की यह परीक्षा है। जो स्टूडेंट 22-24 सत्र के हैं और उनके प्रथम वर्ष की जो परीक्षा अभी चल रही है, उनके लिए हमारा यह आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कोर्स 5 है। कोर्स 5 में आपके पास यूनिट 1 से जो प्रश्न बन रहा है उसे आप ध्यान से देखिएगा। मेरे अनुसार यह है कि अनुशासन से आप क्या समझते हैं। विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनुशासनीय ज्ञान की भूमिका की भी परिचर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है यूनिट 1 का, आप ध्यान से देखिएगा। अनुशासन से आप क्या समझते हैं। विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनुशासनीय ज्ञान की भूमिका की भी परिचर्चा करें। चलिए, दूसरा प्रश्न यह है कि आपको नोट के तौर पर मिलेगा। नोट आपको लिखने हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने 3 प्रश्नों को गेस किया है नोट के तौर पर। पहला प्रश्न है अनुशासन एवं विषय के अंतर स्पष्ट करें, या फिर इसकी विशेषता, कुछ भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। अनुशासन और विषय के बारे में पढ़ लीजिएगा। अनुशासन और विषय में अंतर स्पष्ट करें, या फिर अनुशासन और विषय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए मिल सकता है। नोट का ख पोर्शन है कि शैक्षिक अनुशासन क्या है। शैक्षिक अनुशासन क्या है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालें। दूसरा प्रश्न ख है कि शैक्षिक अनुशासन क्या है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालें। और तीसरा इसी में आधारित एक प्रश्न है, वह है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है या इसकी क्या विशेषता है, इस पर आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यूनिट 1 में जो दोनों प्रश्न हमने दिया है, इससे आपके एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। चलिए छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं, अब यूनिट 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट 2 में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट 2 से 3 और 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विषय के संप्रेषण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। विषय के संप्रेषण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए तथा विषय में आंकड़ों को एकत्र करने की विधियों की व्याख्या करें। विषय के संप्रेषण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए तथा विषय के आंकड़ों को एकत्र करने की विधियों की व्याख्या करें। यह था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सकारात्मकता के प्रकारों को स्पष्ट करिए। सकारात्मकता के प्रकारों को स्पष्ट करिए। तो इस प्रकार से आपने यूनिट 2 में 2 प्रश्न देखे, 3 और 4। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 3 और 4 जो है आपकी यूनिट 2 से निश्चित रूप से आपके जो प्रश्न आएंगे उससे मैच करना चाहिए। अब यूनिट नंबर 3 है, आपके पास यह है कि यूनिट नंबर 3 प्रश्न नंबर 5वां है कि संप्रेषण किसे कहते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। और 6ठा नंबर प्रश्न यह है कि अंतरानुशासनिक विषयों के मध्य आप कैसे समन्वय स्थापित करते हैं। अंतरानुशासनिक विषयों के मध्य आप कैसे समन्वय स्थापित करते हैं तथा अंतर अनुशासनिक विषयों की गुणवत्ता सुधार के लिए कौन कौन से मानक प्रयुक्त किए जाते हैं। अंतर अनुशासनिक विषयों के मध्य आप कैसे समन्वय स्थापित करते हैं तथा अंतर अनुशासनिक विषयों की गुणवत्ता सुधार के लिए कौन कौन से मानक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर आज जो आपका पेपर C5 जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है, C5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि कल का जो पेपर 27/5/2023 को पूरे बिहार यूनिवर्सिटी के तहत आयोजित होगी, उसमें आपका यह जो हमारा प्रयास है निश्चित रूप से सफल होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छे से जाए। फिर हम लोग आगे की टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इसी शुभकामना के साथ स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।